हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं माइंडसेट और नीयत की कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकती हैं ये चीज़ें। ये हम मतलब बचपन में हम कहानी सुनते थे कि अगर नीयत है तो बरकत हो ही जाती है। इसको अंग्रेजी में बोलने लगे हैं माइंडसेट। और आपने कुछ बुक्स सुनी भी होंगी जो माइंडसेट प्रॉपर्ली केवल माइंडसेट के ऊपर होती हैं। मैं कुछ कहानियाँ आपसे शेयर करता हूँ। एक बार एक रिपोर्टर को पता लगा कि एक बिजनेस टाइकून से उसे मिलने का मौका मिला है और उसको उसको उसका इंटरव्यू वो कर सकता है। रेफरेंस के लिए राम और श्याम नाम रख लेते हैं उनका। और दो भाई थे ये। मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ अभी। राम एक बिजनेस टाइकून था और उसका रिपोर्टर से एक इंटरव्यू शेड्यूल हुआ और उनकी आपस में एक जब उसने रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया तो उसने पूछा कि सर आपको यहाँ तक पहुँचने की इंस्पिरेशन कैसे मिली। उस राम ने एक बहुत सिंपल सा आंसर किया। कह रहा जी मेरे पिताजी शराबी कबाबी थे, तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हो। रिपोर्टर बड़ा इम्प्रेस हुआ। कुछ टाइम बीता, वो इंटरव्यू उनका बहुत सक्सेसफुल रहा और काफ़ी पॉपुलर हुआ वो। कुछ टाइम बाद उस रिपोर्टर को पता लगा कि उसका ना राम का एक भाई भी है, श्याम। और वो कुछ खास मतलब वो कुछ भी नहीं करता है। तो उसने श्याम का पता लगाया और श्याम का भी उन्हें इंटरव्यू किया। तो उसने पूछा कि आप ऐसे क्यों हो। उसने भी बहुत सिंपल सा रिप्लाई किया। कहा जी मेरे पिताजी ऐसे थे, आप मुझसे क्या उम्मीद करते हो। आंसर दोनों के सेम थे, लेकिन माइंडसेट दोनों का अलग था। नीयत दोनों की अलग थी। तो ये फर्क होता है आपके माइंडसेट का या आपकी नीयत का। हम हम माइंडसेट बड़ा कर ही नहीं पाते। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में उलझे रह जाते हैं। अगर मांगने की बारी भी है ना, तो हम बड़ा मांग ही नहीं पाते। और मांगते भी किससे हैं, जिनके पास खुद कुछ नहीं होता। तो माइंडसेट जितना बड़ा आपका हो जाएगा ना, कभी कभी आपने सुना है कि कुछ जैसे बहुत से लोग बोलते भी, अरे काश मेरे को 1 2 4 5 करोड़ रुपए का बैग मिल जाए पड़ा हुआ कहीं पे, तो लाइफ सेट हो जाए। लेकिन क्या आपको ऐसे किस्से कहानी नहीं पता कि कुछ जैसे एक केबीसी में एक व्यक्ति आया था, मेरे को नाम याद नहीं है। वो 5 करोड़ रुपए जीता था। उसकी कहानी बहुत फेमस हुई कि उसको 5 करोड़ मिल तो गए, लेकिन वो बैक टू पवेलियन कुछ टाइम बाद 1 2 3 साल में ही वो बैक टू पवेलियन हो गया, बल्कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट नहीं था ना। वो उस पैसे को देखना और संभालना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे एक मनोज मुंशी का एक गाना है जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। उसमें ना एक लाइन है कि एक प्रश्न है गहरा जिसकी हरि को था लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। मैटर ये नहीं करता आपके पास में क्या है या आपके पास कुछ है या नहीं है। मैटर ये करता है कि आप क्या डिजर्व करते हो। खुद को डिजर्व ही नहीं बनाते यार हम लोग बस एक सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। हमारे पास बहानों की लंबी लिस्ट है। बहाने बहुत सारे हैं हमारे पास। मतलब अगर आप बात करें, पहले तो हम मांगते बहुत चिंदी चोर लोगों से हैं। चाचा ताऊ मामा भाई बहन फूफा, इनसे कुछ मदद मांग ली। कभी कभी मांगनी भी पड़ती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है, मांगनी ही पड़ती है। लेकिन हम प्रकृति से कुछ मांगते ही नहीं है कभी कभी, और मांगते भी है ना बहुत छोटा मांगते हैं। जैसे बस 2 4 5 करोड़ मांग लिए। किसी ने 100 करोड़ मांगे और जेनुअनली 100 करोड़, मजाक में कहना एक अलग बात होती है, लेकिन क्या उसको 4 5 दिन तक वो सोचता रहा कि यार मेरे को 100 करोड़ चाहिए। और कोई अगर सोचता रहा ना जिसको 4 5 करोड़ चाहिए, 100 चाहिए, तो उस पर काम करना चालू कर देता है वो। रिजल्ट तो छोड़ दो, ठीक है कि भगवान के ऊपर है, लेकिन वो उसके लिए फिर काम करना चालू कर देता है। लेकिन दिन में सपने ना 100 करोड़ वाले नहीं देखते, मतलब जागते हुए, या फिर जो आप मनोहर सपने कह सकते हो। जैसे प्रकृति से मांगने का एक किस्सा जो हमारे वेद पुराणों में बहुत फेमस है। जब तक सुदामा नहीं गया मांगने, तब तक भगवान ने चाहकर भी उसकी मदद नहीं की। ऐसा नहीं श्री कृष्ण उसकी मदद नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। वो गया द्वारकाधीश से मिलने, और द्वार पर जब उसको एहसास हुआ कि यार एक राजा, इतना बड़ा सम्राट, एक गरीब ब्राह्मण को कैसे कहेगा कि मेरा मित्र है।
उस वक्त ही वो डिजर्विंग हो गया था, उस वक्त ही उसने वो क्वालिटी डेवलप कर, अब वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था सामने वाले के बारे में। ग्रेटिट्यूड भाव का क्रिएशन हो गया था कि नहीं यार गलत हो जाएगा। और माधव आए भागे भागे, और 3 मुट्ठी चावल की कहानी तो प्रसिद्ध है। जब देने पे आए तो पता नहीं क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ ही निछावर कर दिया। प्रकृति में बहुत जान है यार, हम मांगते ही नहीं है प्रकृति से। और कभी कभी मांग भी लेते हैं ना, कभी कभी थोड़ी सी हिम्मत करके, नहीं 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, उसके लिए अपने आप को डिजर्विंग नहीं बनाते। मुद्दा ये नहीं है कि आपके पास में 1 करोड़ है या नहीं है, मुद्दा ये है कि आप 1 करोड़ के लायक हो या नहीं हो। लायक हो तो आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे, और लायक नहीं हो तो मिलकर भी सब कुछ खत्म हो ही जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर से।